नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि नॉर्सेट एम्स 2022 का अलॉटमेंट आ चुका है और किसको कौन सा एम्स मिला है ये इसकी लिस्ट आ चुकी है। तो अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो जल्दी से जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे इसकी पीडीएफ अवेलेबल है और पीडीएफ आप डाउनलोड करके आप तुरंत देखिए कि आपको कौन सा एम्स अलॉट हुआ है। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग जो अभी पीडीएफ जो है एम्स दिल्ली ने लॉन्च किया है उसको हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अभी ये आया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अंसारी नगर न्यू दिल्ली से। इसमें देखिए दिया हुआ है अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ प्रोविजनल सीट एलोकेशन इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 2022। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्सेट 2022 के लिए आपको अलॉटमेंट दे दिया गया है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे दिया है कि जितने भी पार्टिसिपेटिंग एम्स थे, जितने भी आपके सेंट्रल हॉस्पिटल थे, उसमें जो है किसको किसको कौन सा हॉस्पिटल या कौन सा एम्स अलॉट हुआ है उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे आपका दे दिया गया है। ठीक है, और इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे जो है आपके रोल नंबर और इसके बाद आपकी कैटेगरी, आपका रैंक और आपको कौन सा एम्स अलॉट हुआ है ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरी एक लिस्ट दी गई है, जितने भी कैंडिडेट जो है क्वालिफाई किए थे उनकी पूरी लिस्ट दी गई है कि किसको कौन सा एम्स अलॉट हुआ है। तो आप यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल के आप चेक कर सकते हो कि आपको कौन सा एम्स अलॉट हुआ है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अभी आगे दिया है कि अब इसके बाद आगे के क्या प्रोसेस होने वाला है, आगे आपको क्या करना है और आगे किस कैंडिडेट को कौन सा एम्स लेना है, कैसा लेना है। ठीक है, और अभी मैं दिखा देता हूँ कि कौन से एम्स में कितनी मेरिट गई है। ठीक है, पहले एक बार, ठीक है, तो कौन से एम्स में कितना रैंक तक जो है आपकी सीट अलॉट की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले एम्स राजकोट की बात करते हैं। तो एम्स राजकोट में आप देखेंगे कि यूआर कैटेगरी में 148 तक जो है अलॉट किया गया है और उसके बाद ओबीसी को 402 तक अलॉट किया गया है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 849 रैंक तक अलॉट किया गया है और वहीं पे एसटी कैंडिडेट था तो 1716 और एससी कैंडिडेट है तो आपका 973 रैंक तक। ठीक है, ये आपका मेल में हो गया। ठीक है, और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल को 1548 रैंक तक जो है यूआर में अलॉट किया गया है एम्स राजकोट। और उसके बाद ओबीसी में बात करें तो 2533 तक अलॉट किया गया है। ईडब्ल्यूएस में 4520 तक अलॉट किया गया है। एसटी में 7031 तक किया गया है और एससी में जो है आपका 4443 तक किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये राजकोट में अलॉटमेंट हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका रायपुर में दिया है, मंगलागिरी में दिया है, पटना में दिया है। ठीक है, और पटना की बात करें तो पटना में जैसे आपका जो यूआर कैटेगरी वाले मेल थे उनका जो है 1625 रैंक तक गया है और ओबीसी वालों का 1871 तक गया है। ईडब्ल्यूएस का 2102 रैंक तक गया है। एसटी का जो है 8028 तक गया है और एससी का जो है 2328 रैंक तक गया। ठीक है, और वहीं पे फीमेल की बात करें तो फीमेल यूआर कैटेगरी में 2889 तक गई हैं और ओबीसी में 4433 गई हैं। ईडब्ल्यूएस में जो है 7016 गई हैं। एसटी में जो है 9232 गई हैं और एससी में जो है आपका 6443 गई हैं। ठीक है, तो ऐसे ही फिर बिलासपुर में है, फिर गुवाहाटी में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में, सबका जो है अलग अलग दिया गया है। ठीक है, अभी चलिए हम आपका एम्स दिल्ली का दिखा देते हैं। ठीक है, ये जो आपके सेंट्रल हॉस्पिटल है दिल्ली वाले। ठीक है, तो आप देखेंगे जो आपका लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज था, लेडी हार्डिंग में जो है ओबीसी की जो है 243 रैंक तक गई है। ठीक है, और एसटी की 1826 रैंक और एससी की 1309 रैंक तक यहाँ पे अलॉटमेंट किया गया है। ठीक है, और वहीं पे एनआईटीआरडी की बात करें तो इसमें यूआर कैटेगरी में जो है 509 रैंक तक गया है। ओबीसी में जो है 932 रैंक तक गया है। ईडब्ल्यूएस में 1526 रैंक तक। एसटी में जो है 4153 और एससी में जो है 1545 तक। ठीक है, और वहीं पे सफदरगंज की बात करें तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में जो है 9341, ओबीसी में 17065 और एससी में आपका 16017 तक गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका अलॉटमेंट हो गया कि कौन से रैंक पे मतलब कितना हॉस्पिटल मिला है, कौन सा हॉस्पिटल मिला है सेंट्रल वाला या कौन सा एम्स मिला है। ठीक है, और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके लिए। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है दिस रिजल्ट इज प्रोविजनली एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स एज लेट डाउन इन द एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 115/2022 डेटेड 482022 फॉर एम्स एंड नोटिस एडवर्टाइजमेंट 6/1/2022 नॉर्सेट डेटेड 18/8/2022 फॉर 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि ये जो रिजल्ट निकाला गया है
ये एक प्रोविजनल रिजल्ट है जो कि अभी इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट का, उसके बाद कंफर्म किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे यही बताया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है नीचे देखते हैं कि यहाँ पे जो है आपका कब तक आपको अलॉटमेंट अपना कंफर्म कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया है ऑल द प्रोविजनली selected candidate are mandatory required to log in portal through my page and accept the allocation made and upload the colored scanned copy of required original certificate latest by 17th October 2022, ठीक है। and report as per instructions by the allocated institute, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि जिसको भी एम्स अलॉट हुआ है, जिसको भी हॉस्पिटल से अलॉट हुए हैं, उन कैंडिडेट्स को क्या करना है कि 17 अक्टूबर तक जो है आपको ये कंफर्म कर देना है कि मैं अपना पहला अलॉटमेंट ले रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। आपको अपना इंस्टीट्यूशन जो है एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आप उसको एक्सेप्ट करके जो है आप अपने आप को कंफर्म कर लो कि मैं वहाँ पे एम्स लेने जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको कब तक करना है, 17 अक्टूबर से पहले तक कर लेना, ठीक है। 17 अक्टूबर आपको लास्ट डेट दी गई है, उसके पहले आपको लॉगिन करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है फिर दो चीज़ें दी गई है, ठीक है। दो ऑप्शन है आपके पास, चाहे तो आप अपना पहला ऑप्शन ले लो, एक्सेप्ट कर लो, और चाहे तो आप दूसरा ऑप्शन में जा सकते हो, ठीक है, अगर आपको सेकंड एलोकेशन के लिए जाना है, ठीक है। अभी पहले में आपको सीट नहीं लेनी है, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो दिया है कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड इंस्टीट्यूट आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द ऑप्शन टू एक्सेप्ट द ऑफर्ड सीट विद इन द डेट स्पेसिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि जो कैंडिडेट जो है इंस्टीट्यूशन लेना चाहते हैं, जो उनको अलॉट किया गया है, उनको क्या करना है कि उस पर एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 उनके लिए है, ठीक है, जिनको सीट अलॉट हुई है और अगर वो लेना चाहते हैं उस इंस्टीट्यूट में, उस एम्स में, तो उनको ऑप्शन 1 सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन 1 में क्या है, एक्सेप्ट एंड विश टू रिपोर्ट एंड ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एंड डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ इंस्टीट्यूशन एलोकेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो मतलब कि आप जो आपको इंस्टीट्यूट अलॉट किया गया है, आप वही इंस्टीट्यूट लेना चाहते हैं, और आप फर्दर जो अलॉटमेंट आएगा सेकंड अलॉटमेंट, उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन में क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन में दिया है एक्सेप्ट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड, ठीक है, ऑफ द इंस्टीट्यूट एलोकेशन टू अपग्रेड अनदर इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं तो आप मतलब जो आपको अभी एम्स मिला है आप उसको नहीं लेना चाहते हैं, आप अपनी रैंक को अपग्रेड करके दूसरा जो हायर इंस्टीट्यूट है उसमें जाना चाहते हैं, ठीक है, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि जिनको एम्स अलॉट हुआ है और वो नहीं लेना चाहते, वो दूसरा एम्स लेना चाहते हैं, उसके ऊपर वाला एम्स लेना चाहते हैं, तो उनको सेलेक्ट करना है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करके दूसरे राउंड का वेट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आपको इंस्टीट्यूशन जो है जो उसकी लिस्ट आएगी जब दूसरे एलोकेशन की, तो वहाँ पे आपको अगर किसी ने छोड़ा उस इंस्टीट्यूशन को तो वहाँ पे आपको मिल सकता है, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको अभी और आगे बताते हैं हम, अगर आप जो है सेकंड चूज करते हो तो आपको क्या करते हैं कि 25,000 रुपये का जो है यहाँ पे डिमांड देना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है, देखिए कैंडिडेट चूजिंग ऑप्शन 2 आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट ए सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 25,000 रुपीज़, ठीक है, एज पर पेमेंट मेथड प्रिस्क्राइब इन द इन्फॉर्मेशन वाउचर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिपॉजिट देना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा 25,000 रुपये का, जब आप सेकंड अलॉटमेंट के लिए जाते हो, ठीक है। तो ये आपको जिसको जो है अगर पहला लेना है तो ले सकता है, और अगर सेकंड के लिए जाना है तो ऑप्शन 2 सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। यही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे दिया है नोट में, इफ़ एनी कैंडिडेट हु हैज़ been allotted a seat and does not respond in any of the above manner, his or her seat allocation shall stand cancelled and he shall be ineligible for further round online seat allocation, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि ना तो पहला ऑप्शन चूज करते हैं और ना ही सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं, तो उनकी कैंडिडेचर जो है यहाँ पे ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद वो ना उनको अभी की कोई सीट अलॉट होगी, और ना ही इसके बाद जो राउंड काउंसलिंग होगी या जो सेकंड राउंड का एलोकेशन होगा उसमें भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से एक सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका ख़त्म कर दिया जाएगा कैंडिडेचर, ठीक है। यहाँ पे यही बताया गया है, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे आएंगे तो डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि आपको
कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए जो है 10th की मार्कशीट चाहिए, और उसके बाद जितने भी आपके सर्टिफिकेट है, डिग्री है, डिप्लोमा है, जो भी है, तो उसका जो है आपको पूरा चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है, नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन है, वो चाहिए आपको, और आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो चाहिए, एनओसी चाहिए अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे, और आपका जो वैलिड सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो चाहिए, ठीक है। अगर आप पीडब्ल्यूडी से है तो आपको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट चाहिए, और उसके बाद आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था उसकी एक स्लिप निकाल लीजिएगा, ठीक है, उसको जो है चाहिए आपको, ठीक है। ये सब आपको कलर फॉर्मेट में जो है करके आपको इसको ऑनलाइन जो है आपका ये 14 से 17 तक का आपको करना है, ठीक है। 14 से 17 तक में इसको आपको भर के जो है यहाँ पे कलर में स्कैन में आपको ये भरना है, ठीक है। करके इसको आप अलॉट करके फाइनल कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ही आपको क्या चाहिए, आपका जो एडमिट कार्ड था, ठीक है, आपकी जो फोटो आईडी एक चाहिए, ठीक है, लेटेस्ट फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए आपका, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें पूरी आपको स्कैन कॉपी चाहिए जो कि आपको अपलोड करनी है इसके ऑनलाइन जाके, ठीक है। ये सब यहाँ पे आपको चाहिए, ठीक है। तो आप एक बार ये PDF जो है डाउनलोड करिए और इसको अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपकी जो है पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।